नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे CTET और UP-TET के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाले कोन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब को हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ वहाँ पर भी महत्वपूर्ण न्यूज़ डालते रहते हैं। तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में एक जो है महत्वपूर्ण सूचना भी है, तो आप जो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और उसके बारे में जो हम वीडियो के बाद में बात करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शुरू में कुछ यहाँ पर जो सूचना दी गई है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे अगर उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना है। तो जैसे आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। आपने पहले वाले में हिंदी या संस्कृत क्या फिल किया है और भाषा 2 में आपने क्या फिल किया है, तो वो आप अपने अनुसार आपके एडमिट कार्ड में दिया गया होगा, तो वहाँ पर आप उसमें देख सकते हैं, या जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें भी जाए दिया गया होगा। तो पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वनाम पद जो है इसमें संधि कौन सी आई है। तो यहाँ पर अगर हम संधि की बात करें तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर सी आंसर रहेगा, ष्टुत्व संधि। अब ये ष्टुत्व संधि करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है ये इनमें से कौन सा है। तो ष्टुत्व जो यहाँ पर संधि करने वाला सूत्र है ये रहेगा स्टु नाम स्टु। ये सूत्र है जिससे जो है ष्टुत्व होता है। पदांत त्वरक से परे नाम प्रत्यय के न को छोड़कर कोई अगर तकार या सकार हो तो उसके स्थान में ट्वर्ग या मूर्धन्य श आदेश नहीं होता है। अगर कई बार एग्जाम में इसकी संधि जो है ये पूछी जाती है, किसकी संधि कौन सी है। सर प्लस नाम, तो सर नाम जो है यहाँ पर ये बनता है। और एक ही जो इससे मिलता जुलता जो है हाल ही में एस्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, सठ संत है। तो इसका संधि छेद होगा सठ प्लस संत है, सठ प्लस संत है, सठ संत है। स्टू जो सूत्र है ये इनमें लगता है। और इसके अलावा और कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे रामष्ट हैं, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टी का, चक्रिंडोक से। तो ये सभी जो यहाँ पर इसके उदाहरण है चक्रिंडोक के। और जो यहाँ पर च्युत्व आई है, स्तोषनाश्चु एक सूत्र है जो च्युत्व करता है। इसके उदाहरण जैसे रामस्यते, रामस प्लस येते, रामस चिनौती, रामस प्लस चिनौती, सचित, सत प्लस चित, सांगीन जय, सांगीन प्लस जय, विष्ण है, प्रश्न है। तो ये यहाँ पर च्युत्व जो संधि है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पर त्रिभुवनम। ये जो त्रिभुवनम जो यहाँ पर आया है इसमें जो समास है ये कौन सा है। 3 भवनों का समूह, समाहार। तो जहाँ पर ये शुरू में संख्या दी गई होती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर द्विगुजा समास होता है। इसकी पहचान यही है, इसमें शुरू में जो है संख्या दी गई होगी, अर्थात संख्यावाची जो है इसका पूर्व जो है ये शब्द होगा। और इसका विग्रह क्या बनेगा, त्रय नाम भुवना नाम समाहार है। तो ये बनेगा त्रिभुवनम। और एक ही जो है इसी से मिलता जुलता है पंचगवम, पंचा नाम गवा नाम समाहार है, पंचगवम। और एक जो है एग्जाम में इसके जो भेद हैं ये पूछे जाते हैं। इसके भेद
कितने हैं या कौन कौन से हैं। तो अगर हम द्विगु समास के बारे में पूछा जाता है कि इसे किस में पुल्लिंग में आता है या नपुंसकलिंग में आता है, तो ये जो है सदैव नपुंसकलिंग जो एक वचन है इसमें आता है। और ये जो द्वंद्व समास है इसके भेद एग्जाम में आते हैं। 3 जो है इसके भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर जो द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है शिव केश बहु। समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है पाणिपादम। और जो एक शेष द्वंद्व समास है इसका उदाहरण है पितरौ, माता चाहे पिता चाहे। तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है, न पूर्व पद न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद जहाँ पर प्रधान होगा वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। और जो अव्ययभाव समास है इसकी पहचान ये कि शुरू में अव्ययभाव उपसर्ग उसमें दिया गया होता है, जैसे अधिहरि, हरिगे अधिसु, या उपकृष्णम, अधिगोपम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, इतिहरि, अनुविष्णु। ये तो सभी जो यहाँ पर अव्ययभाव जो समास है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अंगना। इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये क्या है। तो अंगना जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है स्त्री से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मनीषा का, और बहुत ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है। मनीषा, मनीषा मनस प्लस ईसा, मनीषा। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी, मनीषा मनस प्लस ईसा। और इसी से जो मिलते जुलते हैं और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या एग्जाम में अगर आ जाए ये कौन सी संधि का है तो परूप जो संधि है उसका उदाहरण यहाँ पर ये रहेगा। और कौन कौन से उदाहरण हैं यहाँ पर, जैसे प्रेजिते आता है, प्रप्लसिते प्रेजिते, और उपौस्ति आता है उपप्लसोस्ति, और स्कंदु आता है शक प्लस अंधु, स्कंदवादी से उपरूपवाच्यम जो सूत्र है इसमें लगता है, स्कंदु करकंदु। और ये जो यहाँ पर मनीषा आया है पतंजलि, तो इन सभी में परूप संधि है और ये जो है सूत्र स्कंदवादी से उपरूपवाच्यम जो इसमें ये लगता है। तो ये सभी इसी के उदाहरण है स्कंदवादी सुपरूपम वाच्यम के। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है चौरभ्यम। चौरभ्यम इसमें समास, चौरभ्यम, चौराद, भ्यम। तो इसमें यहाँ पर समास कौन सा है। चौरात भ्यम, चौर से भय, तो पंचमी तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। और तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर जो उत्तर जो पद है वो प्रधान होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मारदंड है शब्द का जो पर्यायवाची है इनमें से कौन सा है। तो इसका यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन सी से, अंशु माली से। निशाकर, सुधांशु, तो ये सभी जो है यहाँ पर चंद्रमा जो है इनके पर्यायवाची हैं। और ये जो चंद्रचूड़ आया है इसका पर्यायवाची है नीलकंठ, चंद्रधर और गौरीपति। नेक्स्ट यहाँ पर पिता शब्द रूप। पिता रूप का मूल शब्द क्या है। एक एग्जाम में पिता आता है और एक एग्जाम में माता। दोनों का जो यहाँ पर शब्द रूप है ये महत्वपूर्ण है। पिता जो है इसका मूल रूप इनमें से कौन सा है। ऋकारांत है, इकारांत है, आकारांत या अकारांत। तो इसका रहेगा ये ऑप्शन ए। पितृ शब्द है संस्कृत में, पितृ का अर्थ होता है पिता, तो ऋकारांत यहाँ पर ये शब्द है। और रूप इसके कैसे चलते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो विभक्ति जो है ये पूछी जाती है। तो पिता पितरों पितर हैं, पितरम पितरौ पितृ, पितरा पितृभ्याम पितृभिः,
पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितरो पितॄणाम, पितृपितरो पितृषु, हे पिता हैं पितरौ, हे पितर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके जो रूप है ये चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सुमधुरम पद में जो यहाँ पर समास है ये कौन सा है? इसमें जो यहाँ पर समास है यह रहेगा ऑप्शन डी, सुमधुरम। इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह दोनों एग्जाम में आ सकता है। तो सुमधुरम मधुराणाम समृद्धि ही ये रहेगा इसका लौकिक विग्रह है, और मधुरांशु ये रहेगा इसका अलौकिक विग्रह है। अव्ययभाव यहाँ पर समास है। पहचान यही है कि इसमें शुरू में अवयव या उपसर्ग दिया गया होता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का उदाहरण यहाँ पर एक नहीं है। 3 प्रकार के जो वाच्य माने गए हैं कर्तृक्रम और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण यहाँ पर एक इनमें से नहीं है। यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, तेन ग्रंथः पठ्यते। तो त्वं कदा गमिष्यसि, अहम विद्यालयं गच्छामि, शिक्षिका ग्रंथम पढ़ती, ये सभी कर्तृवाच्य जो है इसके उदाहरण हैं। जब कर्तृ से क्रम में अगर हम बनाते हैं तो धातु जो है वो आत्मनेपद में हो जाती है, जैसे यहाँ पर पठ्यते दिया गया है। और ये इसमें है तृतीय विभक्ति एकवचन, सह ग्रंथम, सह जो है सह का यहाँ पर तेन। तो इस कारण से यहाँ पर जो है ये कर्मवाच्य का यहाँ पर इसमें प्रयोग है, तेन ग्रंथ पठ्यते। और बाकी एग्जाम में इनके अलावा अगर इस प्रकार से पूछ ले जाए कि इसमें कर्तृवाच्य का जो उदाहरण है कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पर कर्मवाच्य का उदाहरण है। और ये तीनों जो है यहाँ पर ये कर्म का है और बाकी तीनों यहाँ पर कर्तृ के हैं। नेक्स्ट आएगा पक्वम। इस कृदंत पद में प्रत्यय कौन सा है? पक्वम। तो पच जो है यहाँ पर इसमें धातु है, और प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा, यह रहेगा ऑप्शन सी। पच धातु है और कथ प्रत्यय है। पचो वह सूत्र है जो कथ करता है, इसी से पक्व है, और इसी से मिलता जुलता है शुष्क है। शुष्क का है सूत्र लगता है इसमें। और एक जो एग्जाम में छिन्न भिन्न ये पूछा जाता है, श्री प्लस कथ शीर्ण है बनता है, भिद प्लस कथ भिन्न है, छिद प्लस कथ छिन्न है। सूत्र है रदाभ्याम निष्ठा, तो न पूर्व से चाहता है, तो इसके द्वारा यहाँ पर कथ होगा। उसके बाद तक न छिन्न भिन्न छिन्न, ये सभी रूप इस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मयूरः नृत्यन्ति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। तो अगर हम इसका यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करें तो कौन सा बनेगा? इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ये मयूरः मयूरे नृत्यते, ये जो है इसका यहाँ पर रूप ये बनेगा मयूरे नृत्यते। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने पर कर्तृ के कर्ता में तृतीय व कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया सदैव कर्म के अनुसार चलती है। एग्जाम में एक परिभाषा पूछी जाती है तो आपने जरूर याद रखनी है। कर्तृवाच्य से अगर हम कर्म में परिवर्तन करें तो कर्तृवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया सदैव कर्म के अनुसार चलेगी। अगर हम कर्तृ से भाववाच्य में परिवर्तन करने चाहे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रिया में प्रथमा एकवचन और आत्मनेपद जो है इसमें ये होती है। तो मयूरः जो यहाँ पर दिया गया है नृत्यन्ति, कर्तृ का भाव में जो परिवर्तन करने पर ये मयूरै नृत्यते ये रूप बनेगा। अगर एग्जाम में कई बार ये पूछा जाए कि ये किस में है, तो भाववाच्य में यहाँ पर ये बनाया गया है मयूरै नृत्यति।
और भाववाच्य वहाँ पर हो जहाँ पर कर्म नहीं है। तो इसमें कर्म नहीं है तो म्यूरे नृत्यते ये बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्रोध धातु जो है इसकी योग में विभक्ति कौन सी होगी? क्रोध का मतलब होता है क्रोध करना। यहाँ पर जो हमारी विभक्ति है ये रहेगा ऑप्शन सी। चतुर्थी जो विभक्ति है इसका यहाँ पर प्रयोग इसमें रहेगा। क्रोध ध्रुव ईर्ष्या यम प्रतिकोप है, तो जहाँ पर यह क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूया ये धातु होंगी तो चतुर्थी जो विभक्ति है इनके योग में होती है। जैसे पिता पुत्राय क्रोधयति, या दुष्ट है सज्जनेभ्यो दुर्हयन्ति, गोविंद है मह्यम ईर्ष्यति, खलः सज्जनाय असूयति, सीता रावणाय अकुप्यत। तो जहाँ पर ये क्रोध धातु होगी चतुर्थी विभक्ति वहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है हमारा अप्यसति पद में प्रयुक्त उपसर्ग। प जो है यहाँ पर ये आधा है। अगर हम इसकी संधि करना चाहे तो इसकी संधि जो है यहाँ पर होगी अपि प्लस में अस्ति। ये जो यहाँ पर अपि है ई को यण हो जाता है, अर्थात इसको आधा होकर यह अप्य और अस्ति अप्य अस्ति। तो उपसर्ग कहाँ पर होता है? जो शब्द के शुरू में लगते हैं। तो इसमें शुरू में आया है अपि, और अगर प्रत्यय आ जाए तो प्रत्यय बाद में लगते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन कुशलः में प्रयुक्त जो यहाँ पर समास है कौन सा है? यहाँ पर जो समास है ये रहेगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अध्ययन कुशल इति अध्ययन कुशल, अध्ययन में कुशल। और सप्तमी तत्पुरुष जो समास है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो तत्पुरुष समास इसके भेद कितने हैं? तो तत्पुरुष समास जो है इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण होगा जहाँ पर दोनों विभक्तियाँ समान होगी, जैसे कृष्ण है सर्प है। और व्यधिकरण होगा जिसमें दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं, जैसे गो सुखम गोभ्य है सुखम। तो ये व्यधिकरण है। और व्यधिकरण ही जो यहाँ पर तत्पुरुष समास है इसके आगे 6 भेद माने गए हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो इस प्रकार से इसके आगे 6 ये भेद है। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से एक अव्यय शब्द नहीं है, तो ये कौन सा है? इसमें माना गया है ये ऑप्शन ए को, देव हैं जो यहाँ पर शब्द है ये इनमें से अलग है। बाकी और जो तीनों यहाँ पर ये अव्यय शब्द बताए गए हैं। और अव्यय शब्द वे होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द है जहाँ एक समान रहते हैं, ऊंचे नीचे अभितय हाँ प्रीतय, तो ये सभी अवयव है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्य के अनुसार प्रश्न 16 और 17 के उत्तर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है यह अपने इसमें से बताना है। एक ईश है पिता अस्माकम, एक एव जननी धरा, स आदरम प्रणामस्तो वयम सर्वे सहोदरा। हमारा भगवान जो हमारा एक अकेला पिता है और धरती जो हमारी अकेली माता है, हम इन दोनों को प्रणाम करते हैं। वह हम सर्वे सहोदरा, और हम सभी जो है सगे भाई हैं। सहोदर होता है सह उदर, अर्थात समान पेट से जन्म लेने वाला, जिसे आप जैसा का भाई कह देते हैं। तो अस्माकम पिता का, हमारा जो यहाँ पर पिता है इनमें से किन्हें माना गया है? ये माना गया है ईशा है इसको, अर्थात परमात्मा को। नेक्स्ट है अस्माकम जननी, यहाँ पर हमारी जो माता है ये कौन है? तो ये जो पृथ्वी जो है इसे यहाँ पर धरा, इसे माता माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़े और उससे संबंधित प्रश्न 18 और 19 के उत्तर दें। तो 18 और 19 के उत्तर जो आपको इस गद्यांश में से छांटकर फिल करने हैं। ये नामद्वैत वादिन है ते अपि परमार्थो नास्तिका एव तेषाम ईश्वर है तो कश्चित विलक्षण एव जगतकर्तापि स्वयं न किमपि करोति सर्वनियंतापि। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर जो है गद्यांश आया है। आप इस गद्यांश को जो है पढ़ सकते हैं।
और इसमें से जो अब आंसर फिल करने हैं। तो गद्य खंडे अस्मिन् कस्य विषयस्य व्याख्यानं वर्तते, किसके बारे में यहाँ पर व्याख्यान हुआ है, या जैसे शीर्षक जो होता है, शीर्षक के बारे में आपको ऊपरली 2-3 लाइनें या फिर जो बाद में होता है 2-3 लाइनें, उनमें जो इसके बारे में पता लग जाता है कि किसके बारे में यहाँ पर वर्णन चल रहा है। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये अद्वैत वेदिनी जो है उनके बारे में बताया गया है। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये नाम द्वैतवादी न है ते अपि परमार्थ को नास्तिका एव। तो द्वैतवादी ने जो है यहाँ पर इसके बारे में, ये अद्वैतवादी न है, तो इनके बारे में यहाँ पर ये व्याख्यान इसमें हुआ है। अद्वैतवादियों की व्याख्या इसमें चल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर अद्भुत ईश्वरम आलोक्य अलंकारिकैकस्य अलंकारस्य विर्भाव कृते है। अतिशोक्ति, अद्भुत, विरोधाभास या रूपक अलंकार। इसमें यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। जहाँ पर विरोध का जो भाव दिखाया जाए तो वहाँ पर होता है विरोधाभास अलंकार। तो इसमें जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी माना गया है। इस प्रकार के अद्भुत ईश्वर के स्वरूप को देखकर या जानकर अलंकार शास्त्रियों ने विरोधाभास अलंकार जो है इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट यहाँ पर पद लालित्य। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है या जाने जाते हैं, या एग्जाम में पद लालित्य दिया गया है, इसकी जगह अन्य आचार्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पद लालित्य जो है इसके लिए जाना जाता है यहाँ पर महर्षि दंडी को। दंडी पद लालित्य। भारवी को जाना जाता है अर्थगौरव के लिए। जो महाकवि कालिदास है इनको उपमा के लिए। और अगर माघ आ जाए तो माघ में 3 गुण पाए जाते हैं, ये दंडी वाले, भारवी और कालिदास वाले। आपने इसमें जो है एक श्लोक सुन रखा होगा, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तो माघ जो है इनमें 3 गुण पाए जाते हैं, उनके द्वारा रचित है शिशुपालवध महाकाव्य। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है पंचतंत्र का। इसके लेखक कितने हैं, या इसके अंतर्गत जो तंत्र है ये कितने होते हैं। तो पंचतंत्र अर्थात 5 जिसके अंदर तंत्र होते हैं उसे कहा जाता है पंचतंत्र। और पंचतंत्र जो है इसके रचिता है विष्णु शर्मा। एक एग्जाम में हाल ही में जो स्टैट का एग्जाम हुआ है उसमें जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इसमें 5 भेद जो इसके कौन कौन से हैं। तो 5 जो है इसके रहेंगे मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्य, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे क्रम में पूछ लिया जाए कि 5वें नंबर का कौन सा है। यह भी इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहले नंबर का मित्र भेद, दूसरे में मित्र संप्राप्ति, तीसरे में काकुल्य, चौथे नंबर का लब्ध प्रणाश और 5वें नंबर का है अपरीक्षित कारक। तो 5वें नंबर का है ये अपरीक्षित कारक। नेक्स्ट यहाँ पर लृ स्वर नहीं होता है। ये जो लृ जो स्वर है यहाँ पर एक नहीं है। इसमें यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो दीर्घ स्वर यहाँ पर इनमें नहीं है। लृ यहाँ पर ये हर्षव और प्लुत माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। तो शीघ्र मतलब जल्दी, तो ये एक नहीं है, ये माना गया है सुकृतम को। और जो यहाँ पर दिए गए हैं सभी इसके पर्यायवाची हैं। सुकृतम जो है इसका मतलब होता है पुण्य। नेक्स्ट है ददनः शब्द में प्रयुक्त जो विभक्ति है ये कौन सी है। ददनः ददी शब्द है और ददना में प्रयुक्त विभक्ति। इसमें जो विभक्ति है ये रहेगी ऑप्शन बी, पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है। पंचमी और षष्ठी का एक वचन में दोनों रूप बनते हैं। या अगर एग्जाम में इसके शब्द रूपों को हम देखें कि किस तरह चलते हैं, तो दधी दधीनी दधीनी, दधी दधीनी दधीनी, दधना दधिभ्याम दधिभिः,
दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधनो दधनाम, दधनी दधनो दधिषु, हे दधे हे दधनी हे दधनी। इसमें एग्जाम में सप्तमी जो एक वचन है इसके रूप आते हैं कि कैसे बनते हैं। इसमें बनेंगे दधनी, एक तो बनता है इस तरीके से और एक बनता है इस तरीके से। तो ये सप्तमी जो है इसमें बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विपुल धनः में जो समास है कौन सा आया है। इसमें समास रहेगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास इसकी पहचान ये होती है कि इसमें न पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य जो पद है ये प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। और विग्रह रहेगा विपुलम धनम यस्य, अर्थात जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, धन हो। और इसी से मिलते जुलते जो एग्ज़ाम में अगर पूछ ले जाए कि और कौन कौन से जो है इसके उदाहरण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बहुब्रीहि समास है ये महत्वपूर्ण है। जैसे कंठे काल हैं, प्राप्त उदक है, पीताम्बर हैं, पीतमाम्बरम यस्य, पीत स्वंबरसु, प्रपर्ण है, अपुत्र है, चित्रगुह रूपोद भारी है, दीर्घशक्त हैं, जलजाक्षी, द्विमूर्ध हैं, त्रिमूर्ध हैं, व्यग्रपात, द्विपात। तो ये सभी जो यहाँ पर बहुब्रीहि जो समास है इसके उदाहरण हैं। और जो कर्मधारय समास हैं इसके पौरुषाल है, परमराज है, महाराज है, सर्वरात्र है, नीलोत्पलम, कृष्ण सर्प हैं, घनश्याम हैं, शाक पार्थिव हैं, देव ब्रह्मण हैं। तो ये सभी यहाँ पर कर्मधारय जो समास है इसके उदाहरण हैं। और द्विगु समास की पहचान ये कि शुरू में संख्या दी गई होगी और दोनों जाए चा और जाइन के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे राम लक्ष्मण हो गया, राम च लक्ष्मण से, वाक्त्वम हो गया, वाक चैत वक चै, इस कृष्ण हो गया, इस च कृष्ण से। तो ये दोनों समास है। नेक्स्ट है एच्छत क्रियापद में यहाँ पर प्रयुक्त जो लकार है ये कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसमें लकार है ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी, लंग लकार में जो इसके रूप ये बनते हैं। और ये जो एच्छत है ये रहेगा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। एच्छत एच्छताम एच्छन, एच्छ है एच्छतम एच्छत, एच्छम एच्छाव एच्छाम। एक एग्जाम में आता है जैसे यहाँ पर ये आया है प्रथमा एक वचन का। अगर एग्जाम में ऐसे लिखा जाए तब ये हो जाएगा मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप। अगर इसके नीचे हलंत हो जाएगा तो एक वचन में, नहीं होगा तो ये मध्यम बहुवचन में। नेक्स्ट यहाँ पर वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगता है, पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो यहाँ पर जो भगवान शिव पार्वती जो उनको वंदना की गई है, प्रार्थना की गई है। और एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि श्लोक कहाँ से ये लिया गया है। रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें इसका वर्णन हुआ है, जो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। 19 सर्ग इसमें माने गए हैं। अब यहाँ पर इसमें श्लोक पूछा गया है और यही जो है इसी तरीके का क्वेश्चन DSSB के हाल ही की जो परीक्षा हुई है उनमें भी ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो इसमें अलंकार है कौन सा है, तो इसमें रहेगा ये उपमा अलंकार यहाँ पर इसमें बताया गया है। और जो उपमा अलंकार है एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इनके जो यहाँ पर काव्य लक्षण जो है जो लक्षण जो है ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उपमा अलंकार जो है इसका लक्षण रहेगा प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। ये जो उपमा अलंकार जो इसका लक्षण है। और श्लेष का है श्लिष्टे पदे यानी कर्तव्यदान श्लेष इष्यते। अनुप्रास अलंकार है इसका रहेगा अनुप्रास शब्द साम्य में वैश्यम्यापी समरस्य यत। और जो यमक है इसका रहेगा सत्यार्थे प्रीतगताया स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेने विपरीत यमक विनिगलते हैं। तो ये इस अलंकार का है। नेक्स्ट यहाँ पर नीति जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है। इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये रहेगा ऑप्शन सी, कितन प्रत्यय इसमें रहेगा। नी यहाँ पर धातु और कितन प्रत्यय, कितन का ती शेष रहेगा, नीति बनेगा। और इसी से मिलते जुलते हैं जैसे दीप कितन दीप्ति ही, क्री का कितन कृति ही। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके रूप ये बनते हैं।
नेक्स्ट है श्रिया शब्द में जो यहाँ पर प्रयुक्त प्रत्यय है ये कौन सा है? तो श्री यहाँ पर धातु है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री। और एक एग्जाम में यही जो शब्द रूप ये पूछा गया था। इसमें जो है उसमें सिर्फ इतना दे दिया गया था कि जैसे इसका प्रथमा विभक्ति जो है इसका रूप पूछ लिया गया था कि प्रथमा विभक्ति में जो रूप है कौन सा बनता है। उसमें दो तरीके से दिए गए थे, एक के पीछे विसर्गा थी और एक के पीछे जो है विसर्गा नहीं थी। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था। तो जिसके पीछे विसर्गा होंगी वो प्रथमा एकवचन का रूप होगा। तो इसके रूप कैसे बनते हैं, या यहाँ पर जो श्रिया आया है ये किस विभक्ति का है? तो ये है यहाँ पर तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप। रूप कैसे चलेंगे? जैसे श्री ही श्रियौ श्रिय है, श्रियम श्रियौ श्रिय है, श्रिया श्रीभ्याम श्रीभि, श्रियई श्रीभ्याम श्रीभ्य, श्रियः श्रीभ्याम श्रीभ्य, श्रियः श्रियो श्रीनाम, श्रियाम श्रीहो श्रीशु, हे श्री हे श्रियो हे श्री है। अब एग्जाम में एक जो विकल्प के तौर पर जो आते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए चतुर्थी विभक्ति है, इसके दो रूप बनते हैं। एक बनता है श्रियई जिसके ऊपर दो मात्रा होंगी, और एक बनता है श्रिय जिसके ऊपर एक मात्रा होगी। तो ये दोनों रूप चतुर्थी एकवचन के हैं। ऐसे ही जो षष्ठी विभक्ति है इसमें बनता है, एक में बनेगा श्रिया श्रियः, और एक में जो है ये इस तरह बनेगा श्री य और विसर्ग है। ये दोनों पंचमी और षष्ठी के एकवचन में बनते हैं। और अगर षष्ठी का बहुवचन आ जाए तो इसमें बनेगा यहाँ पर श्री नाम ये वाला, और एक बनता है श्रीयाम जिसमें हर सब ई होगी श्रीयाम। तो ये दोनों जो रूप है ये षष्ठी बहुवचन के हैं। नेक्स्ट है हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। तो अव्ययभाव जो समास है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? इसका रहेगा ये ऑप्शन सी। यहाँ पर हरी तरह ये इनसे अलग है और सभी में यहाँ पर शुरू में अव्यय उपसर्ग आया है, प्रति सु अनु। तो ये सब यहाँ पर अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। तो ये जो यहाँ पर दोस्तों हमारे आज के महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो थे जो आपके जो सीटेट और यूपीटेट जो उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना की, तो हाल ही में DTSB जो है, ये जो DTSB जो है इसने वैकेंसी को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसमें 2022 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी की एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और उसमें जो ये जो संस्कृत जो है इसके भी एग्ज़ाम होगा, TGT संस्कृत का। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पर जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर इसके अलावा महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।